1962, 1965 और 1971 के युद्ध लड़ चुके 92 वर्षीय रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन चुन्नीलाल आज अपने हक के लिए मजबूर हैं। आरोप है कि जैसलमेर में उन्हें आवंटित सम्मान की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और म्यूटेशन कर दिया गया है। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि राजस्थान में मुरब्बे पाने वाले उन हजारों पूर्व सैनिक की है जो इस सिस्टम से परेशान है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी और पोंग डैम विस्थापित 92 वर्षीय रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल, जिन्होंने देश की रक्षा की, आज अपनी ही जमीन के लिए भटक रहे हैं। वीरता सम्मान के तहत उन्हें जैसलमेर के मोहनगढ़ में 25 बीघा जमीन आवंटित हुई थी, जहां वे स्थानीय काश्तकारों के जरिए वर्षों से खेती करवा रहे थे। लेकिन एक चौंकाने वाले फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया, जब काश्तकार ने बताया कि उनका मुरब्बा चोरी छिपे बेचा जा चुका है। आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर और पहचान पत्रों में कथित हेरफेर कर किसी अन्य व्यक्ति को कैप्टन चुन्नीलाल बताकर 16 जून को जमीन की रजिस्ट्री करा ली। महज 6 दिन के बाद 22 जून को मोहनगढ़ उपनिवेशन तहसील में म्यूटेशन भी दर्ज करा दिया गया। यानी असली मालिक को भनक तक नहीं लगी और कागजों में जमीन किसी और के नाम हो गई। उस मुरब्बे में तब से मैं कास्ट खुद तो नहीं करता लेकिन करवाता हूँ। पुराने के बालों को लिए पहले कई साल तक ये मुरब्बा जो है वो वैसे रहा, लेकिन एक दिन आया कि एक कुम्हार था, उसका नाम मोहन था, तो उसने उसका बेटा और उसने मिलकर के 10 SUI और 12 के मुरब्बे जो चलाने शुरू किए। सूचना मिलते ही कैप्टन चुन्नीलाल हिमाचल से जैसलमेर पहुंचे। तहसील, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने शिकायतें दी। परिवार का आरोप है कि शुरुआत में सिर्फ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजा जाता रहा। बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। कैप्टन चुन्नीलाल और उनके परिवार का दावा है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि पूर्व सैनिकों के मुरब्बों को निशाना बनाकर फर्जीवाड़ा करने का संगठित खेल चल रहा है। फादर हैं कैप्टन श्री चुन्नीलाल और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। हमारा मुरब्बा बिना किसी दस्तावेज के किसी ने बेच दिया। मोहनलाल नाम के प्राणी ने उसको खरीदा है, लेकिन उसको भी ये नहीं पता है कि जिनकी ये देने वाले कौन है, हमें ये भी पता नहीं है। हम गए फिर जाकर के पुलिस स्टेशन में पहले तो इधर उधर करते रहे। कोई बोलता है PTM में जाओ, कोई बोलता है कि ये मोहनगढ़ में जाओ, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहनगढ़ में रहने वाले पूर्व सैनिक लालाराम, जो वर्षों से देश भर से आने वाले सैनिकों की मदद करते हैं और अपने घर को सैनिकों के लिए ट्रांजिट कैंप की तरह चलाते हैं, उनका दावा है कि जब भी कोई सैनिक अपनी जमीन देखने आता है, सबसे बड़ी चिंता कब्जे और रिकॉर्ड की होती है। उनका यह भी कहना है कि दूर रहने वाले पूर्व सैनिकों को आसान निशाना समझकर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की कोशिश की जाती है। अभी भूमाफियों ने और दलालों ने मिलकर के उनका मुरब्बा बेच दिया और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई। रजिस्ट्री बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के नहीं होती है। जब इनको पता चला कि इनका मुरब्बा बिक गया है तो वो मोहनगढ़ आए। मोहनगढ़ में सैनिक विश्राम गृह बनाया हुआ है, वहाँ पर वो आके रुके, मेरे से संपर्क किया। हम उसके बाद में गए जैसलमेर में कोतवाली से मिले। कोतवाली ने कहा हम तो इसको दर्ज नहीं कर सकते। भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल देव आनंद के अनुसार इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वीरता पदक विजेताओं को करीब 7,000 मुरब्बे आवंटित हुए थे। अधिकांश सैनिक दूसरे राज्यों के थे और स्थानीय किसानों से खेती करवाते थे। इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया सक्रिय हो गए, जिससे समिति अब इन जमीनों की समीक्षा की मांग कर रही है। उठाए बहुत हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, सेना में क्या होता है, जब सैनिक कोई अच्छे काम करते हैं, शौर्य के काम करते हैं, तो 71 के बाद में भारत सरकार अलग अलग जगह उनको सम्मानित करती है। राजस्थान सरकार ने भी एक तरीका निकाला कि देश के जो भी सैनिक जिन्होंने वीरता के, शौर्य के पदक जीते हैं, उनके लिए भी उन्होंने इस इलाके में ज़मीन अपनी तरफ से देनी शुरू की। फिलहाल कैप्टन चुन्नीलाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या देश के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले
इस जांबाज सैनिक को अपने ही हक के लिए इंसाफ मिलेगा? जयपुर से नतांश पटेल की रिपोर्ट।